हेलो दोस्तों, आज जानते हैं तैमूर के कत्लेआम की कहानी। चारों तरफ कटे सिर का लगा था जब अंबार। दिल्ली में तैमूर के सैनिकों ने काटे हुए सिरों का मीनार खड़े कर दी थी। कटे हुए शरीर के टुकड़ों को चील और कौवों खाने के लिए छोड़ दिए गए। यह कत्लेआम लगातार 3 दिनों तक जारी रहा। एक इतिहासकार ने इसे सबसे क्रूरता बताया था। आज हम उसी के बारे में सारी कहानियाँ जानेंगे कि ये कब हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों किया गया था। आज हम आपको तैमूर से जुड़ी उस कहानी से रूबरू कराएंगे जब दिल्ली में चारों तरफ कटे सिर और शरीर के टुकड़े ही टुकड़े नजर आ रहे थे। बात उस समय की है जब दिल्ली कूच करने के लिए तैमूर ने योजना बनाई। तैमूर के करीब 90,000 सैनिक समरकंद में इकट्ठा हुए थे। समरकंद से दिल्ली पहुंचने का सबसे कठिन रास्ता था। यह रास्ता हिंदुकुश पहाड़ियों के ऊपर से होकर जाता था। इस पहाड़ी के आसपास वे लोग रहते थे जिनके सामने सिकंदर महान भी नहीं टिक सका था। इसके अलावा बीच में अनेक नदियां और पथरीले रास्ते और पहाड़ थे जो तैमूर के रास्ते को और कठिन बनाते थे। हालांकि सबसे अलग अगर तैमूर की सेना निपटने में सफल हो सके तो इनके आगे का सामना भी काय हाथियों से होना था। ये हाथियां ऐसे थे कि सामने खड़ी दीवार को भी रौंदते चले जाते थे। 1338 में फिरोज शाह तुगलक की मौत के बाद दिल्ली में अशांति फैली हुई थी। उस वक्त तैमूर ने करीब 1 लाख हिंदुओं को बंदी बनाया था। तैमूर के लिए दिल्ली का रास्ता आसान नहीं था। तैमूर की सेना ने एक से बढ़कर एक लड़ाइयाँ लड़ी थी। हालांकि ऐसी परिस्थितियों से पहले भी वाकिफ नहीं थे। रास्ता इतना खतरनाक था कि घोड़े पहाड़ियों से फिसलकर अपनी जान गंवा बैठे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए तैमूर का सामना सारंग खां से हुआ, जिसने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। हालांकि तैमूर ने उसे हरा दिया। इस दिल्ली पहुंचने से पहले ही तैमूर ने 1 लाख से अधिक हिंदुओं को बंदी बना लिया था। जिस समय दिल्ली के करीब तैमूर पहुंचा, उस समय आपसी लड़ाई के कारण दिल्ली की ताकत पहले से काफी घट चुकी थी। फिर भी 10,000 घुड़सवार, 25 से 40,000 सैनिक तैमूर की सेना सामने करने के लिए तैयार थे। क्रूरता का दूसरा उदाहरण तैमूर के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तैमूर को दिल्ली पर हमला करने से पहले एक और डर सता रहा था कि अगर वह मल्लू खां के सैनिकों पर हमला किया था तो तैमूर के साथ चल रहे 1 लाख बंदी उनका हौसला बढ़ाएंगे। तैमूर को अपनी सेना के पीछे चल रहे इन बंदियों के विद्रोह का इतना डर था कि उसने उसी जगह एक बंदी को मारने का आदेश दे दिया। साथ चल रहे मौलानाओं को भी हिंदू बंदियों की हत्या करने को कहा गया।
तैमूर इस कत्लेआम के बारे में बाद सर डेविस प्राइस ने अपनी किताब मेमोइर्स ऑफ द प्रिंसिपल इवेंट्स ऑफ मोहम्मदन हिस्ट्री में लिखा, मानवता के इतिहास में इस तरह की क्रूरता का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। तैमूर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैंने एक हाथ से तलवार और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी थाम ली। मैं दाएं बाएं तलवार और कुल्हाड़ी चलाता हुआ चल रहा था। मैंने 2 बार हाथियों की सूंड काट डाली और जिसकी भी सूंड काटी वो हाथी घुटने टेक कर एक करवट लेट गया और उसके हौदे पर बैठे सैनिक जमीन पर गिर पड़े। तभी शहर से निकलने वाली बड़ी बड़ी मूंछों वाली हिंदी सिपाहियों ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की। उसने आगे अपनी आत्मकथा में लिखा था कि मेरे दोनों हाथी इतनी तेजी से वार कर रहे थे कि खुद मुझे अपनी ताकत और फुर्ती पर ताज्जुब हो रहा था। तैमूर ने जब अपने हाथ को मशाल की रोशनी में देखा तो सारे कपड़े खून से सने थे। उसकी दोनों कलाइयां घायल थी, लेकिन तब दिल्ली के अंदर तैमूर की सेना दाखिल हो चुकी थी और एक दिन बाद वह दिल्ली के अंदर विजेता की तरह घुसा। दिल्ली के सुल्तान महमूद और मल्लू खान ने अपने लोगों को यूं छोड़कर युद्ध के दौरान मैदान से भाग खड़े हो गए। एक एक करके बचे हुए करीब 100 हाथियों को तैमूर के सामने लाया गया। इन हाथियों ने घुटने के बल बैठकर और सूंड उठाकर दिल्ली के नए शासक तैमूर लंग को सलामी दी। लड़ाई समाप्त होने के बाद तैमूर के सैनिकों ने घर जाकर यह बताना शुरू किया कि उन्हें कितना हर्जाना देना होगा। कुछ सैनिकों की बात करें तो अपने साथियों के लिए शहर में अनाज की लूटपाट करने लगे। मोहम्मद कासिम फरिश्ता अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द राइज ऑफ मोहम्मदन पावर इन इंडिया में तैमूर के सैनिकों के आतंक के बारे में लिखते हैं। हिंदुओं ने जब देखा कि उनकी महिलाओं की बेइज्जती की जा रही है, उनको धन लूटा जा रहा है, तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर अपने घर में आग लगा दी। और यही नहीं, वे अपनी पत्नियों और बच्चों की हत्या कर तैमूर के सैनिकों पर भी टूट पड़े। इसके बाद दिल्ली में वो नरसंहार देखने को आया कि सड़कों पर लाशों के ढेर लगे हैं। BBC के रेहान फजल के अनुसार जस्टिन मरजी लिखते हैं कि तैमूर के 500 सैनिकों ने एक मस्जिद पर हमला करके वहां पर शरण लिए एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। तैमूर के सैनिकों ने काटे हुए सिरों की मीनार खड़ी कर दी और कटे हुए शरीर के टुकड़े को चील और कौवे खाने के लिए छोड़ दिया। यह कत्लेआम लगातार 3 दिनों तक जारी रहा। कैमूर के सिपाहीकार दिल्ली की जनता पर जुल्म ढाकर उन्हें अपने नियंत्रण की कोशिश में लगे थे। ऐसा कत्लेआम इतिहास में दोबारा शायद ही देखा जाएगा। तैमूर सबसे बड़े कत्लेआमों में एक था। तैमूर के कत्लेआम की कहानी ये कोई नई नहीं है। तैमूर के कत्लेआम की कहानी बहुत ही है, जिसने बहुत सारे हिंदुओं और की हत्या की है। उसकी इच्छा भारत में रहकर राज्य करने की नहीं थी। तब 15 दिन दिल्ली रुकने के बाद वह स्वदेश के लिए रवाना हो गया और 9 जनवरी 1399 को उसने मेरठ पर चढ़ाई की।